नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8257 डीएमए कंट्रोलर। तो तुम्हारा 8257 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, उसके ब्लॉक डायग्राम या फिर बोल लीजिए आप आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8257 डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, तो हमारा आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स, हमारे डेटा बस बफर के लिए ब्लॉक हमारा, रीड राइट लॉजिक के लिए ब्लॉक हमारा, कंट्रोल लॉजिक एंड मोड सेट रजिस्टर के लिए ब्लॉक हमारा। ठीक है, चैनल 0 16 बिट एड्रेस काउंटर है हमारा ये ब्लॉक, चैनल 1 16 बिट एड्रेस काउंटर, चैनल 2 16 बिट एड्रेस काउंटर, चैनल 3 16 बिट एड्रेस काउंटर। क्लियर है बात? प्रायोरिटी रिजॉल्वर, तो ये सारे ब्लॉक्स हमारे आर्किटेक्चर में, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेटा बस बफर। तो डेटा बस बफर हमारा क्या होता है ब्लॉक में? इट इज अ ट्राई स्टेट, तो हमारे तीन स्थितियों वाला होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, दो दिशाओं वाला होता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में हमारे क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। 8 बिट बफर, और ये हमारे क्या होता है, 8 बिट बफर होता है। बफर का मतलब क्या होता है, हमारी टेम्परेरी स्टोरेज। तो 8 बिट टेम्परेरी स्टोरेज होती है हमारी यहाँ पर। ये करता है क्या हमारा, विच इंटरफेसेस द 8257 टू द सिस्टम डेटा बस। जो क्या करता है हमारा, जो 8257 हमारा डीएमए कंट्रोलर है, उसको सिस्टम की डेटा बस से हमारा इंटरफेस करता है, जोड़ता है। सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस है, उससे जोड़ता है। क्लियर बात? In the slave mode, it is used to transfer data between microprocessor and internal register of 8257। अगर स्लेव मोड की बात करते हैं, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो गुलाम वाले मोड की बात करते हैं, मतलब स्लेव मोड की बात करते हैं इसमें, तो इसका इस्तेमाल हमारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारे 8257 डीएमए कंट्रोलर उसके इंटरनल रजिस्टर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लेव मोड में। ठीक है, इन मास्टर मोड, मास्टर मोड की बात करें, मास्टर का मतलब है मालिक। ठीक है, तो मालिक वाले मोड की बात करें, इट इज यूज्ड टू सेंड हायर बाइट एड्रेस A8 टू A15 ऑन द डेटा बस। तो मास्टर मोड में इसका इस्तेमाल हमारा हायर बाइट के जो हमारे एड्रेस है A8 से लेकर A15 तक, उनको भेजने के लिए किया जाता है डेटा बस के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा रीड राइट लॉजिक। ठीक है, when the CPU is programming or reading one of the internal registers of the pin diagram of 8257। तो CPU का मतलब हमारे यहाँ पर क्या, माइक्रो प्रोसेसर से। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, हमारा CPU प्रोग्रामिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है किसी एक रजिस्टर की, हमारे इंटरनल रजिस्टर में से, और पिन डायग्राम 8257 में जो हमारा डीएमए कंट्रोलर है। ठीक है, दैट इज व्हेन द 8257 इज इन द स्लेव मोड। इसका मतलब क्या है, जब हमारा 8257 हमारा स्लेव मोड में है, द रीड राइट लॉजिक एक्सेप्ट्स द इनपुट आउटपुट रीड। तो हमारा रीड राइट लॉजिक हमारा एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है इनपुट आउटपुट रीड को, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IOR। ठीक है, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट IOW। ठीक है, सिग्नल, तो इसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है हमारा। डिकोड्स द लिस्ट सिग्निफिकेंट फॉर एड्रेस बिट्स, और जो हमारे लिस्ट सिग्निफिकेंट हमारे LSB फॉर एड्रेस हमारे बिट्स हैं, उनको A0 से लेकर A3 तक हमारा उनको डिकोड करता है, उनकी व्याख्या करता है। एंड आइदर राइट्स द कंटेंट्स ऑफ द डेटा बस इनटू द एड्रेस रजिस्टर, और या फिर हमारा क्या करता है, जो कंटेंट्स है हमारे डेटा बस के, उनको राइट करता है एड्रेस रजिस्टर में। इफ इनपुट आउटपुट राइट इज लो, अगर हमारा इनपुट आउटपुट राइट हमारा लो है, ठीक है, लो पर है, लो और हाई का क्या मतलब, हमारा हाई से मतलब है 1, लो से मतलब 0। तो अगर हमारा इनपुट आउटपुट राइट हमारा लो है, तो हमारा क्या करता है, राइट करता है कंटेंट्स को डेटा बस को एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, और places the contents of the address register onto the data bus if input output read is low। और जो हमारा अगर इनपुट आउटपुट हमारा लो है, तो हमारा जो एड्रेस रजिस्टर के हमारे जो कंटेंट्स हैं उनको डेटा बस में क्या करेगा, प्लेस करेगा, रखेगा। क्लियर बात? तो ये क्या काम हमारा रीड राइट लॉजिक का, ब्लॉक का। ठीक है, तो ड्यूरिंग डीएमए साइकिल्स, दैट इज व्हेन द 8257 इज इन द मास्टर मोड। तो डीएमए साइकिल्स के दौरान जब हमारा 8257 मास्टर मोड में है, द रीड राइट लॉजिक जनरेट्स द इनपुट आउटपुट रीड एंड मेमोरी राइट। हमारा रीड राइट लॉजिक हमारा जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा इनपुट आउटपुट रीड एंड मेमोरी राइट डीएमए राइट साइकिल। ठीक है, और या फिर हमारा इनपुट आउटपुट राइट एंड मेमोरी रीड डीएमए रीड साइकिल सिग्नल्स, इनको क्या करेगा, जनरेट करेगा। विच कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी डिवाइस। जो सिग्नल्स हमारे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे हमारा डेटा ट्रांसफर का, किसके बीच में, हमारा पेरिफेरल के बीच में, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में और मेमोरी डिवाइस के बीच में। क्लियर है बात? अब देखते हैं डीएमए चैनल्स। द पिन डायग्राम ऑफ 8257 प्रोवाइड्स 4 आइडेंटिकल चैनल्स। तुम्हारा पिन डायग्राम होता है 8257 का, प्रोवाइड करता, प्रदान करता है 4 आइडेंटिकल चैनल्स, जो क्या होते हैं हमारे लेबल्ड CH0 से लेकर CH3 तक। ईच चैनल हैज 2 16 बिट रजिस्टर। हर एक चैनल के पास हमारे क्या होते हैं, 2 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। ठीक है,
जो हमारे क्या है, यहाँ पर देखिए आप डीएमए एड्रेस रजिस्टर एंड टर्मिनल काउंट रजिस्टर, तो हमारे दो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर देख सकते हैं आप डीएमए एड्रेस रजिस्टर। फिगर 14.63 shows the format of the DMA address register। तो ये हमारा 14.63 हमारा फॉर्मेट है डीएमए एड्रेस रजिस्टर का। इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। तो ये क्या करता है, हमारा निर्दिष्ट करता है जो हमारा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है जिसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, उसके एड्रेस को। तो एड्रेस को हमारा क्या करता है, निर्दिष्ट करता है हमारा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के जिसको एक्सेस किया जाना है। इट इज नेसेसरी टू लोड वैलिड मेमोरी एड्रेस इन द डीएमए एड्रेस रजिस्टर बिफोर चैनल इज अनेबल्ड। तो ये हमारा जरूरी हो जाता है जो हमारा वैलिड मेमोरी एड्रेस है उसको लोड करना डीएमए एड्रेस रजिस्टर में चैनल को एनेबल होने से पहले, चैनल के सक्षम होने से पहले, चैनल के सक्रिय होने से पहले, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट देख सकते हो हमारा डीएमए एड्रेस रजिस्टर का A0 से लेकर हमारा A15 तक रहता है हमारा। क्लियर है बात? A1 से लेकर A2 3 4 15 ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनल काउंट रजिस्टर की। फिगर 14.64 shows the format of the terminal count register। तो हमारा 14.64 फिगर ने हमारा दर्शाया है टर्मिनल काउंट रजिस्टर के फॉर्मेट को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फॉर्मेट में क्या है, C0 से लेकर C13 तक, ठीक है, और फिर T0 से लेकर T1 तक। ये हमारा क्या 14 बिट बाइनरी काउंट है जो कि हमारा n-1 है। तो यहाँ पर देखिए आप T1 और T0 की हमारी वैल्यू के लिए हमारा ऑपरेशन दे रखे हैं। टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस प्रकार ऑपरेशन रहेगा हमारा, किस प्रकार संचालन रहेगा। 0 रहता है तो हमारा जो ऑपरेशन रहेगा टाइप हमारा क्या रहेगा, डीएमए वेरीफाई साइकिल टाइप ऑपरेशन रहेगा हमारा, ठीक है। 01 रहता है तो हमारा क्या ऑपरेशन रहेगा, डीएमए राइट साइकिल का ऑपरेशन रहेगा। 10 रहता है तो हमारा डीएमए रीड साइकिल का ऑपरेशन रहेगा। तो 11 रहता है तो इलीगल रहेगा हमारा, अवैध रहेगा ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट में हमारा n इज द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। n किसको दर्शा रहा है, हमारा नंबर ऑफ बाइट्स को दर्शा रहा है जो ट्रांसफर किए जाने हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखते हैं कंट्रोल लॉजिक के बारे में। इट कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस ड्यूरिंग ऑल डीएमए साइकिल्स। तो सभी के सभी डीएमए साइकिल्स के दौरान हमारे क्या करता है, हमारा जो सीक्वेंस है, हमारा जो अनुक्रम है ऑपरेशंस का, उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। डीएमए रीड, डीएमए राइट, डीएमए वेरीफाई, ठीक है, इन सबको क्या करता है, इन साइकिल्स को वो कंट्रोल करता है बाय जनरेटिंग द एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल्स। कैसे कंट्रोल करता है, जो हमारे एप्रोप्रिएट उपयुक्त हमारे कंट्रोल सिग्नल्स उनको जनरेट करके, उनको उत्पन्न करके। एंड 16 बिट एड्रेस दैट स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। और 16 बिट एड्रेस को जनरेट करके हमारा जो स्पेसिफाई करता है, जो निर्दिष्ट करता है हमारी मेमोरी लोकेशन जिसको एक्सेस किया जाना है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मोड सेट रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर। इसके पास हमारा क्या होता है, एक मोड सेट रजिस्टर होता है, एक स्टेटस रजिस्टर होता है, ठीक है। मोड सेट रजिस्टर इज प्रोग्राम्ड बाय द सीपीयू। तो मोड सेट रजिस्टर को हमारा प्रोग्राम किया जाता है सीपीयू के द्वारा, सीपीयू मतलब माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। टू कॉन्फ़िगर 8257, जो हमारा 8257 डीएमए कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, ठीक है। वेयर एज द स्टेटस रजिस्टर इज रीड बाय द सीपीयू, जहां पर हमारा जो स्टेटस रजिस्टर उसको रीड किया जाता है हमारे सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। टू चेक विच चैनल्स हैव रीच्ड द टर्मिनल काउंट कंडीशन। यह चेक करने के लिए, यह देखने के लिए जो हमारे कौन से चैनल्स हैं जो हमारे जिनकी जो टर्मिनल काउंट की कंडीशंस हैं, हमारी टर्मिनल काउंट की जो स्थितियां हैं वो रीच हो गई, पहुंच गई है। एंड स्टेटस ऑफ अपडेट फ्लैग, और जो हमारा अपडेट फ्लैग है, स्टेटस अपडेट फ्लैग है, उसकी स्टेटस को देखने के लिए, उसकी स्थिति को देखने के लिए। क्लियर है बात? अब देखते हैं मोड सेट रजिस्टर। फिगर 14.65 गिव्स द फॉर्मेट ऑफ द मोड सेट रजिस्टर। तुम्हारा 14.65 फिगर ने हमारा दर्शा दिया है मोड सेट रजिस्टर के फॉर्मेट को, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स ऑफ द मोड सेट रजिस्टर व्हेन सेट एनेबल ईच ऑफ द 4 डीएमए चैनल्स। तो जो हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है हमारी मोड सेट रजिस्टर की, जब उसको सेट कर दिया जाता है वो एनेबल कर देती है, सक्रिय कर देती है, सक्षम कर देती है हमारे ईच ऑफ द 4 डीएमए चैनल्स, जो भी हमारे 4 डीएमए चैनल्स हैं सभी को सक्षम कर देती है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स अलाउ 4 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द पिन डायग्राम ऑफ 8257। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे 4 बिट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं हमारे, ठीक है, अनुमति करते हैं 4 डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, ठीक है, 4 अलग अलग ऑप्शंस के लिए तुम्हारा पिन डायग्राम 8257 का डीएमए कंट्रोलर है उसके लिए, ठीक है। क्लियर है बात? इट इज नॉर्मली प्रोग्राम्ड बाय द सीपीयू आफ्टर इनिशियलाइजिंग द डीएमए एड्रेस रजिस्टर्स। तो ये इसको हमारा नॉर्मली साधारणतः प्रोग्राम किया जाता है सीपीयू के द्वारा इनिशियलाइज करने के बाद, शुरुआत करने के बाद डीएमए एड्रेस रजिस्टर की, ठीक है, एंड टर्मिनल काउंट रजिस्टर की, इनको इनिशियलाइज करने के बाद, ठीक है। इट इज क्लियर्ड बाय द रीसेट इनपुट। तो इसको रीसेट इनपुट से हमारा क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। दस डिसेबलिंग ऑल ऑप्शन, जिससे हमारे जो सारे ऑप्शंस है उसको डिसेबल कर दिया जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं वो। क्लियर बात? इनहिबिटिंग ऑल चैनल्स, सारे चैनल्स हमारे रुक जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग बस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन पावर अप, जो क्या करता है इसको प्रिवेंट करता है, बचाव करता है हमारा बस कॉन्फ्लिक्ट से, बस के टकराव से पावर अप पर। क्लियर बात?
तो ये यहाँ पर हमारा मोड सेट रजिस्टर का फिगर हमारा दे रखा है 14.65, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो B0 से लेकर हमारे B7 तक ये बिट्स दे रखी है हमारी, ठीक है। इनसे होगा क्या, यहाँ पर देखिए आप, अगर हमारा B0 है तो B0 पर हमारा क्या होगा, हमारा अनेबल होगा DMA चैनल 0, अनेबल करेगा हमारा B0 बिट हमारी DMA चैनल 0 को सक्षम करेगी, सक्रिय करेगी, ठीक है। B1 की बात करें, बिट 1 की बात करें तो अनेबल करेगी DMA चैनल 1 को सक्षम करेगी, ठीक है। अनेबल करेगी DMA चैनल 2 को हमारी B2, और B3 हमारी करेगी अनेबल DMA चैनल 3 को, सक्रिय करेगी हमारी या सक्षम करेगी DMA चैनल 3 को। क्लियर बात। B4 की बात करते हैं, B4 हमारा क्या करेगा, अनेबल रोटेटिंग प्रायोरिटी, रोटेटिंग प्रायोरिटी को हमारा सक्रिय करेगा, सक्षम करेगा, ठीक है। अनेबल एक्सटेंडेड राइट को हमारा क्या करेगा, B5 अनेबल करेगा, सक्षम करेगा एक्सटेंडेड राइट को, ठीक है। क्लियर बात। B6 की बात करें तो यहाँ पर हमारा अनेबल करेगा हमारा TC स्टॉप को, ठीक है। और यहाँ पर अगर B7 की बात करते हैं तो हमारा अनेबल करेगा ऑटो लोड को। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी बिट्स हैं अलग अलग चीजों को अनेबल करेंगे यहाँ पर मोड सेट रजिस्टर में, ठीक है। क्लियर बात। अब बात करते हैं स्टेटस रजिस्टर की। फिगर 4.66 शोज द स्टेटस रजिस्टर फॉर्मेट। ये फिगर हमारा नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखा है, वो शो कर हमारा दर्शा रहा है स्टेटस रजिस्टर फॉर्मेट को। ऐसे अर्लियर जैसे कि पहले बताया गया है, इट इंडिकेट्स विच चैनल हैव रीच्ड द टर्मिनल काउंट कंडीशन। ये हमारा इंडिकेट करता है, निश्चित करता है, हमारा दर्शाता है कि जो हमारा विच चैनल, कौन सा चैनल हमारा रीच कर गया हमारे टर्मिनल काउंट कंडीशन को, टर्मिनल काउंट की स्थिति को। एंड इंक्लूड्स द अपडेट फ्लैग डिस्क्राइब प्रीवियसली, और अपडेट फ्लैग को भी ये क्या करेगा, शामिल करेगा, जो हमारा पहले डिस्क्राइब हमने किया था, जिसके बारे में हमने पहले बताया था, ठीक है। क्लियर बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्या है, फिगर है हमारा 14.66 स्टेटस रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो ये हमारी B0 से लेकर हमारे B7 तक बिट्स को दर्शा रही है हमारी है, ठीक है। और हमारा जो TC है, हमारा TC टर्मिनल काउंट को दर्शाता है। तो B0 के लिए हमारा क्या रहेगा, TC स्टेटस फॉर चैनल 0 के लिए रहेगा हमारा, ठीक है, टर्मिनल काउंट स्टेटस फॉर चैनल 0। अगर B1 बिट की बात कर रहे हैं तो TC स्टेटस फॉर चैनल 1, B2 की बात करें TC स्टेटस फॉर चैनल 2, B3 की बात करें TC स्टेटस फॉर चैनल 3, और हमारा B4 हमारा क्या रहेगा, अपडेट फ्लैग, और B5 B6 B7 हमारी 0 रहेंगे, ठीक है। क्लियर बात। द TC स्टेटस बिट इफ 1, अगर हमारी जो टर्मिनल काउंट की स्टेटस हमारी बिट है वो 1 है, तो वो दर्शाती है कि हमारी जो टर्मिनल काउंट है, हमारी जो टर्मिनल की गिनती है हमारी हैज बीन रीच्ड फॉर दैट चैनल, उस चैनल की हमारी टर्मिनल काउंट की गिनती हमारी पहुंच चुकी है, ठीक है। TC bit remains set until the status register is read or the 8257 is reset। तो हमारा जो TC bit है हमारा सेट कंडीशन में रहेगा हमारा, कब तक रहेगा, जब तक हमारा जो स्टेटस रजिस्टर उसको पढ़ा नहीं जाता, या फिर जो हमारा 8257 है उसको रीसेट नहीं किया जाता, तब तक हमारा क्या रहेगा, सेट कंडीशन में रहेगा TC bit। क्लियर बात। द अपडेट फ्लैग हाउएवर इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेटस रीड ऑपरेशन। जो हमारा अपडेट फ्लैग रहता है वो हालांकि वो हमारा इफेक्ट नहीं होता, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता स्टेटस के रीड ऑपरेशन का। क्लियर है। द अपडेट फ्लैग बिट इफ 1, अगर हमारी अपडेट फ्लैग बिट 1 है, इंडिकेट CPU दैट 8257 इज एग्जीक्यूटिंग अपडेट साइकिल। तो हमारी इंडिकेट करेगी CPU को, ठीक है, कि जो हमारा 8257 हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है अपडेट साइकिल को। क्लियर बात। इन अपडेट साइकिल 8257 लोड्स पैरामीटर्स इन चैनल 3 टू चैनल 2। तो अपडेट साइकिल में हमारा जो 8257 DMA कंट्रोलर हमारा पैरामीटर्स को लोड करेगा हमारे चैनल 3 से चैनल 2 में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी रिजोल्वर की। इट रिजोल्व्स द पेरिफेरल्स रिक्वेस्ट। तो जो हमारे पेरिफेरल्स इनपुट आउटपुट के जो हमारे डिवाइसेस के हमारे जो रिक्वेस्ट अनुरोध होते हैं उनको रिजोल्व करता है, उनका समाधान करता है हमारा ये। इट कैन बी प्रोग्राम टू वर्क इन 2 मोड्स। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है 2 मोड्स में काम करने के लिए, आइदर इन फिक्स्ड मोड और रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड। या तो इसको फिक्स मोड में हमारा काम करवा सकते हैं हम, या फिर रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड में, जो हमारी प्राथमिकता उसको रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड में या फिर फिक्स्ड मोड में। क्लियर है बात। तो ये क्या हमारी कंप्लीट जानकारी है DMA कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे ब्लॉक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।